राधे राधे दोस्तों। कहानी शुरू होती है एक छोटे से घर से, जहां अमित, उसकी पत्नी नीतू और सास तीनों मिलकर बहुत खुश रहते थे। नीतू हर सुबह जल्दी उठती, पूजा करती, सास के लिए चाय बनाती, घर में हंसी रहती, शांति रहती। सब कुछ बिल्कुल ठीक था जब तक उस घर में अमित की बहन कविता नहीं आई थी। कविता अपने ससुराल से नाराज होकर मायके लौट आई थी। पहले दिन सबने उसे प्यार से अपनाया, पर कुछ ही दिनों में उसकी जुबान का जहर पूरे घर में फैल गया। वो नीतू पर ताने कसती, भाभी इतनी देर तक सोती है, आपको घर चलाना नहीं आता, बस सजाना आता है। कभी सास से कहती, माँ नीतू आपको दिखावे में अच्छी लगती है, असल में ये बहुत चालाक है। धीरे धीरे सास भी कविता की बातों में आने लगी। अब नीतू के हर काम में कमी निकालना जैसे रोज का काम बन गया। और अमित, जो पहले हर बात पर अपनी पत्नी का साथ देता था, बहन की हर बात पर भरोसा करने लगा। नीतू चुप रहती, सोचती कि सब्र से घर बच जाएगा, पर तानों की हद तो हो गई थी। कविता अब सबके सामने भी नीचा दिखाने लगी थी। भाई आपने तो गलत लड़की से शादी की है, इसे तो बोलना भी नहीं आता। सुनने वाले हंसते और नीतू का दिल टूट जाता। रात को छत पर बैठी नीतू के आंसू बहते रहते। क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि सब मुझसे नफरत करते हैं? उस दिन उसने ठान लिया कि अब वो चुप नहीं रहेगी। जब अगले दिन कविता ने सब्जी पर ताना मारा, नीतू ने मुस्कुराकर कहा, कभी किसी के खाने की कमियां निकालने से पहले अपने शब्दों का स्वाद देख लेना चाहिए दीदी। सारा घर सुन रह गया। पहली बार नीतू ने जवाब दिया, और वो भी तमीज से। अब कविता की चाल चली, अमित को बहकाने लगी। भाई भाभी अब तुम्हारी बात नहीं मानती। धीरे धीरे पति पत्नी के बीच दूरियां बढ़ी। नीतू टूटने लगी थी। आखिरकार उसने चुपचाप एक चिट्ठी लिखी और घर छोड़ने चली गई। उसमें लिखा था, मैं जा रही हूँ क्योंकि अब इस घर में सिर्फ ताने बचे हैं, प्यार नहीं। अमित ने वो चिट्ठी पढ़ी और सब समझ गया। उसे एहसास हुआ कि उसकी बहन के आने के बाद घर में अशांति आई है। वो दौड़ता हुआ नीतू के पीछे गया, जो मंदिर के बाहर बैठी थी। मुझे माफ कर दो, मुझे सच्चाई देखने में देर हो गई। नीतू की आंखों में आंसू बह गए। गलती हर किसी से होती है, पर रिश्ते तब बचते हैं जब कोई अपनी गलती मान ले। दोनों घर लौटे। अमित ने कविता से कहा, अब से अगर इस घर में रहोगी तो इज्जत से रहना सीखो। कविता रोते हुए बोली, भाभी मैं सच में बदतमीज थी, मुझसे गलती हो गई। नीतू ने उसे गले लगा लिया। प्यार हो तो तमीज अपने आप आ जाती है। घर में फिर शांति लौट आई। कविता बदल गई थी। सास को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। अब वो घर वही था, लेकिन बार प्यार और समझदारी के साथ। कभी किसी को नीचा दिखाकर ऊंचा बनने की कोशिश मत करो। रिश्ते तब खूबसूरत लगते हैं जब उनमें इज्जत और तमीज दोनों हो। नंद हो या भाभी, अगर जुबान में मिठास हो तो घर में कभी कड़वाहट नहीं रहती। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, और अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कहानी पे। धन्यवाद।